तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट विद गुजरात टाइटंस दिस टाइम। आई थिंक गुजरात टाइटंस और मुंबई को साथ साथ ही रखेंगे एंड फिर बाद में आरसीबी को आराम से डिस्कस करेंगे। वाई स्टार्टिंग विद गुजरात टाइटंस टुडे? बिकॉज आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसने फिर से सबको एक बहुत बड़े डिलेमा में डाला है। पहली बार जब ये लोग आए थे ऑक्शन में उतर के, तो सबको लगा था कि क्या ये टीम उतनी स्ट्रांग है पेपर पे, एंड एवरीबडी डाउटेड इफ दे कुड एक्चुअली मेक इट टू द प्लेऑफ्स। बट उस साल वो टाइटल ही जीत गए। फिर नेक्स्ट ईयर सबको दोबारा लगा कि यार चलो एक बार जीत गए होंगे लेकिन दोबारा नहीं हो सकता, एंड फिर दोबारा फाइनल्स में पहुंच गए। कोई बड़ी बात नहीं, वो जीत भी जाते अगर मोहित शर्मा ने वो लास्ट की एक दो बॉल अच्छी डाल भी दी होती तो। एंड दिस टाइम वंस अगेन आफ्टर टू ग्रेट परफॉर्मेंसेस समहाउ वी आर इन द सेम सिचुएशन, वंडरिंग कि क्या ये लोग फिर से प्लेऑफ्स में आ पाएंगे कि नहीं। एंड इस बार थोड़े से लेजिट क्वेश्चंस भी हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट, द स्क्वाड कॉम्पोजिशन। एंड जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमें ये चीज़ क्लियर होती जाएगी कि क्या कुछ क्वेश्चंस लेजिट है कि नहीं, या फिर क्या ये लोग फिर से हमें सरप्राइज करके, और रादर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सरप्राइज भी क्या, रिमाइंड करके कि यार हमें हल्के में मत लो, एक बार फिर से प्लेऑफ्स में आ जाएंगे। अगर हम स्क्वाड कॉम्पोजिशन की बात करें, ठीक है, 5 बैट्समैन हमारे पास प्रॉपर। शुभमन गिल ऑफ कोर्स द कैप्टन दिस टाइम, डेविड मिलर है, साई सुदर्शन है, विलियमसन है। शाहरुख खान को आप चाहो तो उसमें रख सकते हो, चाहो तो आप एज एन ऑलराउंडर भी रख सकते हो, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली कभी कभी बॉलिंग उसको कराई भी जा रही है, कभी कभी नहीं भी कराई जा रही है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको देखना है कि नहीं देखना है, बिकॉज आईपीएल में उसको इतनी बॉलिंग कभी कराई नहीं गई है। इफ यू वांट यू कुड आल्सो कंसिडर हिम एज एन ऑलराउंडर, दैट इज आल्सो फेयर। अगर हम लोग विकेट कीपर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रिद्धिमान साहा, ऑफ कोर्स मैथ्यू वेड आ जाते हैं, एंड रॉबिन मिन्स थे। ऑल्दो अभी एज पर द लेटेस्ट न्यूज़ आशीष नेहरा ने थोड़ा एक पेसिमिस्टिक तरीके से बोला है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द सीजन के लिए तो रॉबिन मिन्स नहीं होने वाले हैं। एंड जिस तरीके से वो बोल रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं कि पूरे सीजन के लिए ही आउट हो जाए वो। सो ऑल एंड ऑल अभी आप बेसिकली साहा और वेट को ही कंसिडर करके चलो अपने ऑप्शंस, तभी ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर हमें मिलेगी। बॉलर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। स्पेंसर जॉनसन है, कार्तिक त्यागी है, जॉश लिटिल है, दर्शन नलकांडे हैं हमारे पास, नूर अहमद है, साई किशोर है, 2 ग्रेट स्पिनर्स देयर। जयंत यादव भी आ चुके हैं, अनदर स्पिनर। मोहित शर्मा ऑफ कोर्स हैं, उमेश यादव भी आ गए हैं केकेआर से, एंड सुशांत मिश्रा हैं। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑलराउंडर्स हैं। अगर हम शाहरुख खान को भी लें तो 7 ऑलराउंडर्स हो जाएंगे। ओमर जाई है हमारे पास, राशिद खान है, विजय शंकर है, राहुल तेवतिया है, मानव सुथार है, एंड अभिनव मनोहर है, प्लस शाहरुख खान। तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा मिक्स है हर एक डिपार्टमेंट में। ऑल्दो आई वुड आर्ग्यू कि ऑलराउंडर्स शायद 1-2 अगर और हो जाते तो थोड़ा बेटर हो जाता, बट नन द लेस काम चल सकता है इतने से। अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट पे, विच इज़ कि ये जो स्क्वाड कॉम्पोजिशन है इसमें से हम लोग कौन से 11 खिलाड़ियों को चूज़ करेंगे, और फिर जब वो हमने 11 प्लेयर्स चूज़ कर लिए तो उनसे क्या स्ट्रैटेजी बन के निकल सकती है। तो अगर हम लोग प्लेइंग 11 बनाए पहले, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द प्लेइंग 11। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वंस अगेन सबके थोड़े डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, आई एम श्योर। तो फील फ्री टू पुट योर प्लेइंग 11 इन द कमेंट्स, फिर डिस्कशन और बढ़ता रहेगा। मैं ओपनिंग अभी तो कराऊंगा गिल और साहा से ही। रॉबिन मिन्स को हम लोग ट्राई कर सकते थे, मैं ये स्ट्रैटेजी में डालने वाला था, बट क्योंकि अभी आशीष नेहरा ने ऑलरेडी खुद ही कह दिया कि मोस्ट लाइकली ही विल नॉट बी प्लेइंग, सो अभी पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का। सो साहा एंड गिल विल डेफिनेटली स्टार्ट एज अ बाय प्रोडक्ट। साई सुदर्शन आई थिंक शुड कंटिन्यू प्लेइंग एट 1 डाउन। कई लोग केन विलियमसन का भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, बट आई थिंक राइट नाउ जिस तरीके का सीजन गया था साई सुदर्शन का, एंड अभी इंडिया से भी जितना खेला ही हैज़ बीन रियली गुड, तो किस मुंह से आप उसको हटाओगे। ऑन द अदर हैंड केन विलियमसन एज ग्रेट ऑफ अ लेजेंड ही इज, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि T20 में एट नंबर 3 वुड ही लैक सम फायर पावर एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, जहां पे ही इज अ वेरी गुड एंकर, स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी कर लेता है, स्मार्टफुली गैप्स को एक्सप्लॉइट करता है, बट क्या वो पावर हिटिंग वाला एलिमेंट हमें लाके दे सकता है नंबर 3 पे? बिकॉज इफ यू नोटिस गिल हैड एन आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन लास्ट ईयर। उसके वजह से काफ़ी हद तक साहा की जो कमी थी ना वो उसने नलिफाई कर दी थी, बट इस बार वो कैप्टेंसी करने वाला है। तो अगर वो प्रेशर उसके ऊपर आता है तो साहा एंड गिल आर नॉट एग्जैक्टली नोन टू बी पावर हिटर्स, राइट? एंड सो यू वुड वंडर कि अगर फिर साई सुदर्शन भी आ रहा है एंड फिर उसके बाद केन विलियमसन को भी हम लोग ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं टॉप 4 में कोई एक बहुत ही बड़ा जेन्युइन पावर हिटर नहीं है जैसे कि वेस्ट इंडियंस होते हैं यूजुअली। एंड सो फॉर दैट मैटर मैं विजय शंकर को रखने वाला हूँ। अब कई लोग कहेंगे कि भाई विजय शंकर को विलियमसन से कैसे कंपेयर कर रहे हो, एंड कोई कंपैरिजन है भी नहीं क्वाइट फ्रैंकली। बट शंकर के जैसा लास्ट सीजन गया है, हम सब जानते हैं भाई कितना बड़ा अंडररेटेड एंड कितना बड़ा स्लीपर हिट किया था वो। इनफैक्ट मेरी टीम केकेआर को कितना पीटा था उसने।
तो आई थिंक जस्ट बैकिंग ऑन दैट रेपुटेशन यू वुड बी टेम्पटेड टू हैव हिम अगेन, प्लस द फैक्ट कि हार्दिक पांड्या यूजुअली टॉप 4 में होते थे इनके लिए एंड वो बॉलिंग भी करते थे. विजय शंकर ने ऑल्दो कुछ ज़्यादा बॉलिंग करी नहीं है रिसेंटली, बट ही गिव्स यू एन ऑप्शन ऑफ एन ऑलराउंडर, अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. तो आई थिंक ओमरजाई के लोग नाम लेंगे, बट राइट नाउ द क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट इज विजय शंकर, जो कि लाइकली है स्टार्ट करने के लिए. एट नंबर 5 डेविड मिलर ऑफ कोर्स आएंगे. फिर आई थिंक शाहरुख खान को आना चाहिए, इतना पैसे इन्वेस्ट करें, इतना बड़ा नाम है तो उसके ऊपर भी ट्राई तो करा ही जाएगा. एंड देन एट नंबर 7 आई थिंक राहुल तेवतिया को स्टार्ट करना ही चाहिए. उसके बाद हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर्स आ जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास राशिद खान आ रहे हैं एट नंबर 8. नंबर 9 पे अब यहाँ पे मोहम्मद शामी होते, लेकिन हमें अभी तो स्पेंसर जॉनसन से काम चलाना है. स्पेंसर जॉनसन होंगे. उसके बाद आई वुड हैव मोहित शर्मा फॉर श्योर, जितना अच्छा सीजन उनका गया था लास्ट ईयर, वाई वुड यू नॉट वांट टू स्टार्ट हिम. एंड एट नंबर 11 अभी यहाँ पास एक और फॉरेन स्लॉट है. मैं इस बार नूर अहमद को एज अ स्टार्टर देखना चाहता हूँ. मुझे लगता है राशिद खान और नूर अहमद जिस लेवल के बॉलर्स हैं, जो मिस्ट्री एलिमेंट लेके आते हैं और जो एज अ डुओ जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना टीम के लिए, आई थिंक दैट वुड बी वेरी अंडररेटेड. एंड गिवन कि मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या दोनों बॉलिंग लाइनअप से हमारे निकल चुके हैं एंड उनके बैकअप्स पे नाम पे हमारे पास स्पेंसर जॉनसन एंड उमेश यादव हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे आर नॉट देयर क्वालिटी. तो हम लोग को थोड़ा स्पिन अगर हैवी कर भी लेना तो कोई बुराई है नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे बोथ आर नॉट इवन टिपिकल स्पिनर्स. टेक्स्ट बुक स्पिनर्स नहीं है ये मॉडर्न डे मिस्ट्री स्पिनर्स हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू वर्क ऑन एनी पिच. दे डोंट नीड सपोर्ट फ्रॉम अ टर्निंग ट्रैक टू फ्लरिश. तो मैं टेम्पटेड हूँ पर्सनली नूर अहमद को खिलाने का. अब कई लोग जैसे ये भी कर सकते हैं कि उमेश यादव को स्टार्ट करा दिया एंड नूर अहमद को फॉरनर की तरह हटा के ओमरजाई को ले आए, तो वो भी कर सकते हैं. बट मैं थोड़ा सा एक बैलेंस रखना चाहता हूँ स्पिन और पेस के बीच में, तो आई वुड हैव नूर अहमद है. अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर आई थिंक उमेश यादव होगा, या फिर कार्तिक त्यागी को भी आप रख सकते हो इफ यू वांट. आई थिंक पहली बात तो अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बात करें, 8 बॉलर्स हमारे हो जाएंगे इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर एंड 8 बैट्समैन भी हो जाएंगे. तो डेप्थ को हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया. कैसे? अगर आप यहाँ पे देखें तो गिल बॉलिंग नहीं करेगा, ऑफकोर्स साहा बॉलिंग नहीं करेगा, डेविड मिलर बॉलिंग नहीं करेगा एंड साई सुदर्शन. ये 4 लोगों को अगर आप हटा दो तो इम्पैक्ट प्लेयर को मिला के 8 आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे. एंड बैटिंग भी आपकी नंबर 8 पे राशिद खान आता है, तब तक सब बैटिंग भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक फेयर मिक्स हमें मिल गया है इस लाइनअप के थ्रू बैटिंग बॉलिंग के बीच में. तो सेफ्टी नेट दोनों हमारे पास डिपार्टमेंट्स में आ चुका है. सेकंड, एज आई सेड बिफोर, रॉबिन मिन्स को हम लोग ट्राई कर सकते थे. आई वुड हैव सेड कि डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई रॉबिन मिन्स अगर साहा 3-4 मैचेस में परफॉर्म करके नहीं दे रहा है तो. बट अब वो पॉसिबिलिटी मोस्ट लाइकली होगी ही नहीं. तो साहा मोस्ट लाइकली विल हैव टू प्ले द होल सीजन, या फिर मैथ्यू वेड को आप ला सकते हो, बट फिर एक फॉरेन प्लेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. एंड किसको करोगे एग्जैक्टली, तो वो एक डिलेमा रहेगा यहाँ पे. थर्ड पॉइंट वुड बी टू बी ओपन टू ट्राई जोशुआ लिटिल इन प्लेस ऑफ स्पेंसर जॉनसन. लास्ट सीजन जोशुआ लिटिल ने अपने इन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही डिड डिसेंटली वेल, एंड स्पेंसर जॉनसन के ऊपर आपने इतने पैसे खर्च करें, 10 करोड़ खर्च करें, तो ऑफ कोर्स आई थिंक स्टार्ट तो करेगा. काइंड ऑफ द सिमिलर सिचुएशन दैट आरसीबी हैड विद अल्जारी जोसेफ. बट यार एट द एंड ऑफ द डे आपको जीतना ही है ना गेम, आईपीएल जीतने के लिए जाना है ना. तो अगर कोई प्लेयर परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, डोंट बी अफ्रेड टू रिप्लेस हिम विद समबडी हु इज अ चीपर ऑप्शन बट बेटर ऑन द फील्ड. मेरा तो यही मानना है. तो आई थिंक अब जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग आपने इतने पैसे दिए तो उसके चक्कर में डरना मत, रिप्लेस करने के लिए रेडी रहना. फोर्थ पॉइंट वुड बी टू ऐड अ फॉरेन बैट्समैन इफ नीडेड, जैसे कि मैथ्यू वेड या फिर केन विलियमसन. अगर जो हमारे इंडियन कोर है ना बैटिंग का, वो परफॉर्म करके नहीं दे रहा है तो. अब मेरा से क्या मतलब है, अगर आप देखें हमारे टॉप 6 बैट्समैन जो हैं, टॉप 6 भी क्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मैं मतलब आप देखिए डेविड मिलर को अगर आप हटा दें, ठीक है, तो उसके अलावा आपके जो जितनी भी पूरा बैटिंग ऑर्डर है, गिल, साहा, सुदर्शन, शंकर, शाहरुख, तेवतिया, सारे के सारे इंडियन बैट्समैन हैं इस लाइनअप में. एंड इसमें से अगर आप कोई कहोगे कि करंटली इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मेन स्ट्रीम प्लेयर कौन है, तो वो सिर्फ शुभमन गिल ही है. बाकी सारे या तो डोमेस्टिक के चहीते हैं या फिर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक साहा का कोई बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन भी नहीं गया. एंड सो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस तो ज़रूर है आईपीएल का, बट करंट इंटरनेशनल क्वालिटी थोड़ी कम है इंडियन प्लेयर्स में.
तो आप जस्ट डोंट बी अफ्रेड वंस अगेन टू ट्राई आउट एन एक्सपेरिमेंट अ बिट विद केन विलियमसन या फिर मैथ्यू वेड, अगर इंडियन बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड थॉट टू इनिशियली रिलाई ऑन एन इंडियन कोर, इसलिए मैंने लाइनअप भी बनाई है। अगर इनकेस वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी अपना दिमाग थोड़ा ओपन रखिएगा, एंड उस मोमेंट में फिर हम लोग नूर अहमद को हटा सकते हैं और फिर किसी एक फॉरेनर को कॉम्पनसेट करके एक इंडियन को भी ला सकते हैं। द लास्ट पॉइंट वुड बी कि अगर विजय शंकर परफॉर्म नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, बिकॉज बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, तो ओमर जाई से रिप्लेस करने को रेडी रहो। आई थिंक नाइदर विजय शंकर नाइदर ओमर जाई, ये दोनों ही हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट तो नहीं है, इन द सेंस कि उसके क्वालिटी को मैच नहीं कर सकते, बट उस प्रोफाइल पे लाए करते हैं कि ऑलराउंडर्स हैं, फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो माइट एज वेल ट्राई टू फाइंड द क्लोजेस्ट पीस टू द पजल एज पॉसिबल, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। विजय शंकर अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें नहीं दे रहा तो ओमर जाई शायद करके दे देगा। बेसिकली जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है गुजरात टाइटंस की, इफ यू नोटिस, इसका पूरा थीम क्या है कि आपका पहली लाइनअप जो है उसमें प्रॉमिस तो बहुत है, बट एक प्रोबेबिलिटी भी है कि शायद कुछ स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स परफॉर्म करके ना दें। डोंट हेजिटेट टू रिप्लेस देम, दैट इज व्हाट आई फील। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड सेगमेंट विच इज द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस गुजरात टाइटंस टीम। पहली स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप्स इन दिस IPL। हम लोग शायद कंपेयर कर सकते हैं इसको सनराइजर्स से, जहाँ पे मार्करम है, क्लासन है, ग्लेन फिलिप्स अगर खेलें तो वो हो सकते हैं, अब्दुल समाद हो सकते हैं, बट यहाँ पर भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हैं इस वक्त IPL के। डेविड मिलर ने जैसा खेला है गुजरात के लिए, राहुल तेवतिया कितने अंडररेटेड हैं एज अ फिनिशर, राशिद खान कितना ग्रो कर गया एज अ बैट्समैन यार। आई थिंक इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट ट्रीटिंग राशिद खान एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर इन द T20 फॉर्मेट। लास्ट सीजन हमने देखा था कैसे वो मुंबई के अगेंस्ट वानखेड़े में कितनी तगड़ी इनिंग्स खेली थी उसने, कुछ आई थिंक 70-80 रन की इनिंग खेल दी थी उसने कुछ 30-35 बॉलों में। आई थिंक इतने अच्छे फिनिशर्स होना टिल नंबर 8, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। शाहरुख खान को भी आप कहो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दोगे उसको कि फिनिश करके दे गेम को, आई थिंक ही कुड ऑल्सो स्टैंड अप टू द ओकेजन। तो दे हैव अ वेरी गुड मिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव बैट्समैन। ये सारे बैट्समैन अगर आप नोटिस करो सब एक्सप्लोसिव हैं एंड सब फिनिश भी करके देते हैं गेम को। तो दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट दैट गुजरात टाइटंस हैव मेड श्योरली। सेकेंड इज टॉप टियर रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। अभी हमने डिस्कस करा कैसे केन विलियमसन, मैथ्यू वेड, ये जैसे बंदे हैं ये बेंच पे बैठे हुए हैं। साई किशोर को इफ यू नोटिस, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी, वो भी अभी स्टार्टिंग लाइनअप में है नहीं मेरे। वेरी इजीली स्टार्टिंग लाइनअप में आ सकते हैं। अगर नूर अहमद को रिप्लेस करके किसी फॉरेनर को लाना हो ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ओमर जाई को, तो साई किशोर लाइनअप में आ सकता है बहुत आराम से एज अ बॉल। तो ये इतने अच्छे अच्छे रिप्लेसेस हमारे पास पड़े हुए हैं कि हमने काफ़ी बेसिस को कवर करा हुआ है विदाउट वरिंग मच अबाउट कि हमारी लाइनअप में क्या लेवल कम तो नहीं हो जाएगा अगर हम किसी को बेंच से लेके आएंगे तो। वेरी गुड पॉइंट। एंड थर्ड स्ट्रेंथ वुड बी फॉर मी टॉप क्लास स्पिन डिपार्टमेंट। अभी तक आई थिंक हमने KKR को जितना डिस्कस करा है पॉसिबली उनका बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट है। उसके बाद आई थिंक गुजरात टाइटंस ऑल्सो कम्स वेरी क्लोज। नूर अहमद, राशिद खान एंड साई किशोर, 3 लोगों को ही अगर आप ले लो तो दे हैव अ ग्रेट स्पिन डिपार्टमेंट यार। जयंत यादव भी हैं, अब उनको मैं थोड़ा डाउट करूंगा अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि कितना क्वालिटी देंगे IPL में, बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड मिक्स। नाउ लेट्स कम टू द वीकनेस। पहली वीकनेस, और ये एग्जैक्टली वीकनेस नहीं है बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, विच इज गिल एज अ कैप्टन। क्या शुभमन गिल इस बार हमें हार्दिक पांड्या की कमी ना महसूस होने दे, इसकी पॉसिबिलिटी कुछ है? ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं कैप्टनसी का। आई थिंक पोटेंशियल तो बहुत है, एंड विद द गाइडेंस ऑफ आशीष नेहरा वी कैन बैक हिम फॉर श्योर। बट क्वेश्चन ये ज़रूर रहेगा कि अगर वो अपना 100% भी देता है तो क्या उसका 100% राइट नाउ व्हेन ही इज 24 वुड मैच द एक्सपीरियंस एंड द कैलिबर ऑफ हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन? हार्दिक पांड्या इतना ज़्यादा ट्रोल हो रहा है आजकल, इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है उसको फॉर द होल मुंबई सागा, एंड आई गेट वाई, बट आई थिंक उसके वजह से ना थोड़ा क्रेडिट भी छीन रहे हैं लोग उससे। मतलब वी कैन नॉट हाइड अवे फ्रॉम द फैक्ट कि कैप्टन तो उसने बहुत अच्छी करके दी है IPL में। अब कई लोग उसका क्रेडिट भी आशीष नेहरा को दे देते हैं, बट वो इस साल पता चल जाएगा, लेट्स सी। आई थिंक शुभमन गिल एज अ कैप्टन, अगर वो एज अ कैप्टन अगर मान लो अच्छा भी कर दे तो कहीं उसकी बैटिंग तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी। मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आई होप वो दोनों चीज़ों में फ्लरिश करके दे,
क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है. इफ ही वॉन्ट्स टू मेक अ चांस फॉर हिमसेल्फ, ही हैज़ टू कोप विद दिस. सेकेंड वीकनेस वुड बी अ वीक टॉप 4 मे बी. जैसे कि मैंने डिस्कस करा, गिल, साहा, सुदर्शन एंड विजय शंकर. नॉट द मोस्ट अपीलिंग टॉप 4 इन दी IPL, राइट? जहां मुंबई के पास रोहित, ईशान, स्काई जैसे लोग हैं. KKR के पास फिल सॉल्ट आ गया है, श्रेयस अय्यर होगा, नीतीश राणा होने वाले वहां पे. चेन्नई के पास गायकवाड़ है, रचिन रविंद्र है, आशुतोष शिवम दुबे भी इतना चल रहा है भाई. तो यहाँ पे क्या जो टॉप टीम्स हैं, RCB के पास देख लो भाई, टॉप 4-5 ही देख लो उनके तो पूरे. वहाँ पे शायद गुजरात थोड़ा सा लैक कर रही है. तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लोजिविटी कम है. ऑल्दो जैसे इनका मिडिल ऑर्डर है जो हमने स्ट्रेंथ्स में डिस्कस करा था, काफ़ी हद तक वो कमी कॉम्पनसेट कर ही देंगे. बट गिल के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बैट के साथ. सेकेंड पॉइंट वुड बी कि यार हमने हार्दिक का एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट हमें मिल नहीं सकता है. इसमें मैं गलती नहीं कहूँगा गुजरात टाइटंस की. जब इंडिया को ही नहीं मिल पा रहा हार्दिक का रिप्लेसमेंट, तो गुजरात टाइटंस कहाँ से निकाल लेगी, है ना? सो ओमर जाई को आपने ले लिया है, विजय शंकर को आप होप कर रहे हो कि अच्छा खेले, बट क्या ये लोग एग्जैक्टली उतना परफॉर्म करके दे पाएंगे, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो मेरे लिए रहेगा ही रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज अ बिग 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 मिस इन मोहम्मद शामी, एंड दिस कुड बी अ गेम चेंजर. अगर हार्दिक पांड्या और शामी में से कोई एक बंदा गया होता ना और दूसरा होता, तो हम शायद फिर भी डिबेट कर रहे होते कि यार इट्स हाई टाइम वी शुड स्टॉप डाउटिंग गुजरात टाइटंस. 2 साल उन्होंने करके दे दिया परफॉर्म, इस साल भी करके देंगे ही देंगे. बट 2 मेजर लीडरशिप फिगर्स अगर टीम से चले जाएं, दोनों इंडियन, तो फिर भाई थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है यहाँ पे. बिकॉज क्या उमेश यादव आज की डेट में मोहम्मद शामी के लेवल के बॉलर हैं? आई हाईली डाउट. क्या ओमर जाई या विजय शंकर हार्दिक पांड्या के लेवल के ऑलराउंडर हैं? आई हाईली डाउट. क्या शुभमन गिल हार्दिक पांड्या के लेवल के कैप्टन हैं? आई हाईली डाउट वंस अगेन. तो ये क्वेश्चन मार्क्स, लूप होल्स तो हैं टीम के अंदर. एंड लास्टली क्या भाई, आई थिंक ये चार वीकनेसेस काफ़ी हैं. बस पॉइंट मेरा यही था, इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं तो कि स्पेंसर जॉनसन पे अपने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं. नाउ ही इज गोइंग टू बी दैट गाय जिसको मोहम्मद शामी की कमी पूरी करनी है, ना चाहते हुए भी. तो वो भी एक बहुत बड़ा गैम्बल है कि आपने 10 करोड़ एक ऐसे बंदे पे लगाए हैं जो कि आई डोंट थिंक ही इज इवन क्लोज टू मोहम्मद शामीज क्वालिटी. यार मोहम्मद शामी बहुत बड़ी चीज़ है. तो बहुत ज़्यादा गैम्बल है यहाँ पे. अगर ये पे ऑफ कर गया तो गुजरात टाइटंस वंस अगेन विल क्वालिफाई. बट देन अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क. अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? आई थिंक मैं 2 लोगों को बोलूँगा. पहली बात तो गिल के लिए, नॉट जस्ट टू मेक अ केस फॉर हिमसेल्फ इन द T20 वर्ल्ड कप, बट ऑल्सो प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पोटेंशियल कैप्टन फॉर इंडिया इन फ्यूचर. जब रोहित शर्मा हटेगा तो ये बहुत बड़ा चांस है उसके पास. यू कुड आर्ग्यू कि हार्दिक पांड्या का जो इतना सा बीच में हुआ बना था कि इंडिया का कैप्टन बना दो, उसमें बहुत बड़ा हाथ IPL का था. रोहित शर्मा की क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा हाथ IPL का था कैप्टन बनने में. गिल कुड ऑल्सो गो डाउन द सेम राउट एंड वहां से अपनी क्रेडिबिलिटी निकाल सकता है. बिग अपॉर्चुनिटी. एंड सेकेंडली फॉर साई सुदर्शन इन माई ओपिनियन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज अभी हमने उसको खेलते हुए देखा था इंडिया की तरफ से, 50 ही मारी थी उसने ओपन करके. ही हैज़ टू मेक श्योर कि ही इज़ नॉट फॉरगॉटन राइट नाउ, क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस चल रहे थे तो वो टीम में था नहीं. अभी वर्ल्ड कप आ जाएगा तो वो टीम में होगा नहीं. जून जुलाई तक तो बात नहीं खत्म हो गई, पूरा साल निकल गया ऐसी. बीच में सिर्फ IPL ही है उसके पास जहाँ पे वो अपने आप को वर्ल्ड मीडिया के सामने दिखा सकता है. एंड सो आई थिंक सुदर्शन के लिए इट इज़ एसेंशियल टू कीप रिमाइंडिंग एवरीवन कि भाई वो इंडिया के लेवल का प्लेयर है. वो प्लेयर नहीं बन जाना चाहिए जो लोग भूल ही जाए कि इंडिया के लिए भी खेला था. तो बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एज वेल. लास्ट सेगमेंट विच इज प्रेडिक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस. आई थिंक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन बहुत मैच करेगा, बिकॉज दोनों को ही नहीं पता कि क्या एक्सपेक्ट करें, क्या प्रेडिक्ट करें. अगर हार्दिक पांड्या एंड मोहम्मद शामी होते तो मैं तो हाथ जोड़ के कह देता कि भाई मैं कितना भी डाउट कर लूँ, ये क्वालिफाई तो करनी ही चाहिए. बट क्योंकि ये दोनों नहीं हैं, अभी एक नया कैप्टन आ रहा है, आई हैव माई डाउट्स. एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार ये लोग जस्ट मिस आउट कर जाएं प्लेऑफ्स को, समवेयर अराउंड 5th 6th, क्योंकि वंस अगेन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मैं गलत प्रूव हो जाऊं और ये लोग फिर से क्वालिफाई कर जाएं. इफ देयर इज वन टीम दैट कैन डू इट, इट इज गुजरात टाइटंस. बट क्योंकि यार इतने बड़े बड़े प्लेयर्स छोड़ के चले गए हैं और उनके रिप्लेसमेंट्स एग्जैक्टली हैं नहीं, तो मैं कैसे ना डाउट करूं यार. मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट तो है, बट आई होप दे प्रूव मी रॉन्ग.
अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।